Hello student, I am in Kamal Singh in Mothi Children School Guna. I hope you all are fit and fine. Dear student, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पार्ट 1 क्षितिज गदखंड का फर्स्ट चैप्टर दो बेलों की कथा, जिसके लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, हम इस कहानी का जो भावार्थ है उसको समझेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कवि इस कथा या कहानी के माध्यम से, ये जानेंगे। ठीक है, तो दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, यानी कि किस प्रकार से किसानों और पशुओं के बीच जो भावात्मक आत्मीयता का संबंध होता है उसका वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कथा में किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दो बेलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, मतलब जिसमें बुद्धि ना हो तो गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का यानी कि फर्स्ट नंबर का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच ही बेवकूफ़ होता है या उसके सीधेपन ने या उसकी निरापद सहिष्णुता ने, मतलब आपत्ति रहित या फिर सुरक्षित सहनशीलता ने उसको ये उपाधि दे रखी है। ठीक है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही अचानक से ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभार भी उसे क्या होता है, क्रोध आ ही जाता है। किसको? कुत्ते को। किंतु गधे को कभी क्रोध करते आपने नहीं देखा होगा और ना ही उसे सुना होगा कि गधा क्रोध करता है। देखा है क्या? जितना चाहो गरीब को मारो, किसको? गधे को। कितना ही मारो, चाहे जैसी खराब या सड़ी हुई घास उसको डाल दो। ठीक है, उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। उसके चेहरे पर कभी अप्रसन्नता की या असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। मुझे ऐसा कचरा क्यों डाला है, ऐसा घास क्यों डाला है मुझे। ठीक है, बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। बैसाख में चाहे एक आध बार वह खेल कूद लेता होगा या फिर कीड़ा कर लेता होगा। ठीक है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेकिन हमने तो आज तक गधे को खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद का मतलब होता है उदासी स्थायी रूप से छाई रहती है उसके चेहरे पर। ठीक है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे हमने बदलते नहीं देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए। ऋषि मुनियों के जितने सारे गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा यानी कि अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। किसको? गधे को। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। गधा इतना सद्गुणी होता है, उसमें सारे गुण होते हैं, चुपचाप से रहता है, चाहे जैसा खा पी लेता है। ठीक है, इसलिए उसमें क्या है, ये सद्गुण हैं। तो इतने सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा जितना लोग करते हैं आज की दुनिया में। ठीक है, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि ये सीधापन संसार में
उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो सीधे वृक्ष होते हैं वो सबसे पहले ही काटे जाते हैं। चलिए देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, ठीक है। 4 पैसे कुछ समय यानी कि बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़ कर काम करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कौन? भारतवासी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। 4 बातें सुनकर वो क्या खा जाते हैं? गम, यानी कि दुखी हो जाते हैं। गम खाना मतलब दुखी हो जाना। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, जीवन के अपने सम्मान को नीचा रखते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी कि संसार के जो सक्षम जातियां हैं उनमें उसे क्या बना दिया? गण्य बना दिया, ठीक है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, तो गधे जैसा, लेकिन वो उससे कम ही गधा है, ठीक है। और वह क्या है? बेल है। क्या है वह? बेल। गधे का छोटा भाई कौन है? बेल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताव का मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा, ठीक है। बछिया के ताव का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। किसको? बेल को, कुछ लोग। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, ठीक है। कभी कभी अड़ियल बेल, यानी कि जो डटा रहे, अड़ियल बेल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, ठीक है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। किसका? बेल का। झूरी किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। झूरी काची उसकी समाज है। झूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे। ये 2 बेल थे उसके, जिनका नाम था हीरा और मोती। क्या नाम था? हीरा और मोती। झूरी काची के 2 बेल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति मतलब बेलों की एक विशेष प्रकार की जाति होती है जो बहुत ही सुंदर होती है। पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस। देखने में सुंदर, काम में चौकस का अर्थ होता है दुरुस्त, ठीक है। डील में ऊंचे, बहुत दिनों तक साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। बहुत दिनों तक दोनों साथ रहे तो दोनों में क्या हो गया? भाईचारा हो गया, ठीक है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, यानी कि गुप्त भाषा में, मन ही मन इशारों से मूक भाषा में विचार विनिमय, मूक भाषा में बातचीत करते थे। विचार विनिमय का अर्थ होता है बातचीत करना, ठीक है। बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। मतलब दोनों ही इशारों में ऐसी बातें करते थे कि दोनों एक दूसरे के भाव को समझ लेते थे, ठीक है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी
मिला लिया करते थे। बैल क्या करते थे, दोनों सींग मिला लिया करते थे कभी कभी। तो सींग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते, अलग होने के नाते से नहीं, केवल विनोद का मतलब मनोरंजन के भाव से, आत्मीयता का मतलब अपनापन, अपनेपन के भाव से, ठीक है। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता यानी कि मित्रता, घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता। घनिष्ठता होते ही क्या होने लगता, ढोल धप्पा। ढोल धप्पा का अर्थ क्या होता है, घनिष्ठता होते ही क्या होने लगता था उनमें, ढोल धप्पा। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, मतलब नाम मात्र सी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी होती रहती थी। ढोल धप्पे का मतलब होता है हाथ से किसी के सिर पर हल्का मारना, ठीक है। तो दोनों में ये सब चीज़ें होने लगती थी। इसके बिना कुछ दोस्ती उनकी फुसफुसी मतलब नाम मात्र की थी, तो कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिलाकर ऐसे चलते थे, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। मतलब दोनों यही चाहते थे कि नहीं, उसकी गर्दन से ज़्यादा वजन मेरी गर्दन पर रहे, ठीक है। इतना प्रेम था दोनों में। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों को जब छोड़ा जाता था, ठीक है, दिन भर के बाद शाम के समय खूंटे से बांध दिया जाता था, फिर उनको छोड़ा जाता था। तो दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर, दोनों चाटते थे एक दूसरे को, ठीक है, चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद एक भूसा या फिर पशुओं के लिए कुछ डालने का, भूसा वगैरह या कुछ खली वगैरह कुछ डालने का एक पात्र होता है, जिसको चारा डालने का पात्र बोलते हैं, ठीक है। तो नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते हैं। दोनों खाने के लिए जब नाद में भूसा डाल दिया जाता था, खली और भूसा, तब साथ में उठते थे, साथ नाद में मुंह डालते थे। दोनों एक ही साथ खाने के लिए नाद में मुंह डालते थे और एक ही साथ बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, एक को नहीं खाना तो वही दूसरे को भी नहीं खाना। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को, अब गोई का अर्थ क्या होता है, गोई का मतलब होता है जोड़ी, मतलब दोनों बैलों को, गोई को ससुराल भेज दिया। किसने, झूरी ने उसके ससुराल दोनों बैलों को भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। ये बैलों को पता नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। समझे, मालिक ने शायद हमें भेज दिया है। क्या समझे दोनों बैल कि हो सकता है मालिक ने हमें भेज दिया हो, ठीक है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी का साला बैलों को लेने आया था। झूरी के साले का नाम था गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दोनों बैलों को, गया जो झूरी का साला था, दोनों बैलों को ले जाने में उसको क्या आ गया, पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। दोनों बैलों को वो पीछे से हाँकता तो दोनों क्या करते थे, दाएं बाएं भागते थे। पगैया पकड़कर, पशु बांधने की जो रस्सी होती है उसको क्या बोलते हैं, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, अगर ईश्वर ने बैलों को वाणी दी होती तो बैल क्या पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, गलती क्या है हमारी, ठीक है। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी,
हमने तुम्हारी सेवा करने में आज तक कमी नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता, इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते भाई। हमें तो तुम्हारी चाकरी में ही, हमें तो आपकी चाकरी में ही मर जाना कबूल था। ठीक है, हमने कभी दाने चारे की शिकायत आपसे नहीं की। तुमने जो खिलाया, आपने जो खिलाया वह हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? ये बेलों का क्वेश्चन है। ठीक है, वो मन ही मन में इस बात का पश्चाताप कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी क्या गलती थी जिस वजह से आपने हमें बेच दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर जा पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में चारा डालने का जो पात्र था उसमें लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। ठीक है, दिल भारी हो रहा था, दोनों दुखी हो रहे थे, दोनों बहुत दुख हो रहा था दोनों को। ठीक है, दिल भारी होना मतलब बहुत दुख होना। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया है। भाई, घर छूटने का दुख तो सबको होता है। ठीक है, यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों जैसे लग रहा था। उन्हें अनजाने लोग दिखे वहाँ पे। ठीक है, तो उन्हें बेगानों जैसे लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में, दोनों ने अपनी गुप्त भाषा में सलाह की। ठीक है, सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, मतलब कान हिलाकर दोनों ने कान की आंखों से उन दोनों ने देखा। ठीक है, और लेट गए, दोनों बैल लेट गए। जब गांव सोता पड़ गया तो दोनों जोर मारकर पगहे जो रस्सी थी उसको तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। जो पगहे थे, जो रस्सी थी बैलों को बांध रखा था जिससे, वो बहुत मजबूत थी। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, जहाँ पे चरने की जगह है। ठीक है, चरनी पर खड़े हैं। दोनों बैल कहाँ खड़े हैं? चरनी पर। ठीक है, दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। क्या लटक रहा था? गराव मतलब फंदेदार रस्सी जो बैल को पहनाई जाती। ठीक है, तो वो लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय, यानी कि लड़ने या झगड़ा करने का उद्देश्य, विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब झूरी को बहुत खुशी हुई कि वो उससे कितना प्रेम करते हैं, जो बेचे जाने के बावजूद भी वो उसके पास दोबारा से लौट आए। ठीक है, इस बात की झूरी को बहुत खुशी हुई। तो झूरी यह देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। किसको? बैलों को। प्रेम आलिंगन मतलब गले से लगाना। ठीक है, चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा कर उनका स्वागत किया। किनका? बैलों का। गांव के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी, मतलब इससे पहले कभी ये घटित नहीं हुआ था। बाल सभा ने निश्चय किया, छोटे बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों ने क्या किया? कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चौकोर जो अनाज के टुकड़े होते हैं या फिर रोटियों के टुकड़े होते हैं। ठीक है, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा
ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। उन्हीं में से एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। ये बड़ी उसकी बात है, गर्व की बात है कि दोनों अकेले ही चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है भाई। तीसरा बोला कि ये बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी होंगे। भाई इतना तो आदमी ही कर सकते हैं जो वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, तो ये बैल नहीं है, ये अगले जन्म के आदमी होंगे। ये बात तीसरे बच्चे ने कही। ठीक है। इसका प्रतिवाद यानी कि विरोध करने का किसी का साहस नहीं हुआ, लेकिन झूरी की स्त्री, झूरी की जो पत्नी थी, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, उसे गुस्सा आ गया। बोली, कैसे नमक हराम है, नमक हराम बैल हैं कि एक ही दिन वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आरोप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? झूरी का कहना है कि नमक हराम क्यों है? चारा नहीं दिया होगा, चारा नहीं दिया होगा तो क्या करते बेचारे। ठीक है। स्त्री ने रोब यानी कि अधिकार के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने उसको चिढ़ाया, चारा मिलते तो क्यों भागते भाई? अगर चारा बैलों को मिल जाता तो उस बैल क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, वह स्त्री चिढ़ गई थी। ठीक है। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं और ना खिलाते हैं। क्या करते हैं? सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतना भी जानते हैं। ये झूरी की पत्नी का कहना है। ये दोनों बैल ठहरे कामचोर, कुछ काम करवाया होगा, इसी वजह से दोनों भाग निकले। अब देखती हूँ इन्हें कहाँ से खली और कहाँ से रोटी के टुकड़े या चौकोर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा मैं कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाएं या चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। किसको? मजूर, जो बैलों को चारा और ये सब बैलों का करता है। तो मजूर को क्या कर दी गई? बड़ी ताकीद कर दी गई। उसको सलाह दी गई कि अब क्या होगा कि बैलों को कोई भी भूसा ही डालेंगे, ओनली सूखा। कैसा भूसा? ओनली सूखा भूसा दिया जाए, खली वाली कुछ नहीं देना बैलों को। क्या देना है? सूखा भूसा देना है। चलिए, बैलों ने नाद में मुंह डाला तो उन्हें फीका फीका लगा, क्योंकि उसमें सूखा भूसा था। ठीक है। ना कोई चिकनाहट थी उसमें, ना कोई रस था उसमें। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर दोनों देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, क्यों मजूर, थोड़ी सी खली नहीं डाल देता बे? झूरी मजूर से बोलता है। मजूर कौन है? बैलों का चारा पानी करने वाला। उससे बोलता है कि मजूर आप थोड़ी सी खली और डाल दो बैलों के लिए। लेकिन झूरी मना करते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकते भाई? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, ये झूरी का कहना है। तो झूरी ने बोला चुरा कर डाल दे। झूरी का कहना है अगर मालकिन ऐसे मार देगी तो भाई चुरा के ले आ। ठीक है। ना दादा, मैं चुरा कर नहीं लाऊंगा, पीछे से आप भी बदल जाओगे और उनकी तरफदारी करोगे। तो झूरी का कहना है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। चलिए पार्ट 2। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। जब सुबह हुई तो दूसरे दिन झूरी का साला दोबारा से आ गया और दोनों बैलों को ले चला। ठीक है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दोनों बैलों को पहले तो वो ऐसे ही ले गया था, लेकिन अब क्या किया उसने? दोनों बैलों को गाड़ी से जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को गाड़ी थी उसको सड़क की खाई में गिराना चाहा। किसने? मोती बैल ने। पर क्या किया? हीरा थोड़ा समझदार था। उसने क्या किया? उसने संभाल लिया गाड़ी को।
चलिए, वह ज़्यादा सहनशील था। कौन था? हीरा ज़्यादा सहनशील था। संध्या के समय मतलब शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा। किसने? झुरी के साले ने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। उसको गुस्सा आ रहा था कि कल आपने जो किया है मैं उसका बदला आपसे लूँगा, तो कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा उन्होंने डाल दिया और दोनों बेलों की खली चूनी, दोनों बेलों को खली चूनी सब कुछ दी। क्या किया उसने? जो सूखा भूसा था वो तो हीरा मोती को डाल दिया, लेकिन उसने भेदभाव करते हुए अपने दोनों उसके जो निजी बैल थे उन दोनों बैलों को क्या डाल दिया उसने? खली और चूनी डाल दी। तो अब ये दोनों हीरा मोती को सुहाया नहीं, ठीक है। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी हुआ ही ना था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था, झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। उसकी एक ही आवाज़ में, टप टप की आवाज़ में दोनों उठने लगते थे, ठीक है। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला क्या? सूखा। एक तो उनका तिरस्कार भी किया गया और क्या हुआ? उन्हें सूखा मिल गया, अपमान भी हुआ और ऊपर से सूखा भूसा उनको मिला। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दोनों ने नाद की तरफ, जो चारा डालने का पात्र था उसकी तरफ दोनों ने क्या हुआ? आंखें तक नहीं उठाई, ठीक है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन गया ने क्या किया? दोनों बैलों को हल में जोता। पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा रखी थी। मतलब दोनों ने पहले ही गुप्त भाषा में बातचीत कर ली होगी कि हम अब और नहीं सहा जाता, ठीक है। तो इन दोनों ने पाँव ना उठाने की जैसे कसम खा ली। वे मारते मारते थक गए। कौन? झूरी का साला मारते मारते थक गया, लेकिन उन्होंने पैर नहीं उठाए। जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक से खूब डंडे जमाए, हीरा की नाक पर, बैल की जो नाक होती है उस पर खूब डंडे जमाए। किसने? उस व्यक्ति ने, झूरी के साले ने। तो मोती को गुस्सा आ गया। गुस्सा काबू के बाहर हो गया। किसका? मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। तो मोती हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर, जिनसे बैल बंधे हुए थे, ठीक है, जिससे गाड़ी चल रही थी, वो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। दोनों इतनी तेज़ भागे थे कि वो रस्सियाँ ना होती बड़ी बड़ी तो दोनों नहीं पकड़ाई में आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा मोती को समझा रहा है कि बेटा भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, इस पर मोती ने क्या कहा? तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अगर मैं नहीं भागता तो ये तुम्हें मार मार कर तुम्हारी जान ले लेता। ऐसा किसका कहना है? मोती का। चलिए, अब की बड़ी मार पड़ेगी। आपके एक बैल दूसरे बैल से बोल रहा है, आपके इस गुस्ताखी के कारण हमें क्या होगा? हम पर बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, दूसरा बैल बोल रहा है, पढ़ने दो। बैल का जन्म जो लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे? दूसरा बैल बोल रहा है कि बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। गया जो व्यक्ति था आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। दोनों के हाथों में क्या है? लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं। एक बैल दूसरे बैल से संकेत करता हुआ कहता है, कहो तो दिखा दूं इन्हें, ठीक है, कुछ मज़ा, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा मैं भी। एक बैल दूसरे बैल से कह रहा है, अब मैं इनको थोड़ा सा मज़ा चखा देता हूँ। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई,
खड़े हो जाओ। एक बैल दूसरे बैल से बोल रहा है मोती से। हीरा बोल रहा है, हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ सीधे साधे चुपचाप से, नहीं तो और फिर से पिटाई होगी, ठीक है। मुझे मारेगा, मैं तो एक को तो गिरा ही दूंगा, और साथ में आ रहे हैं और लोग, उनमें से एक को तो मैं गिरा ही दूंगा अगर मुझे मारेगा तो, ठीक है। नहीं, यह हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अगर हम मारेंगे तो ये हमारी जाति का क्या नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती दिल ही दिल में जिद कर कर रह गया कि मैं उसको मारूंगा, लेकिन ये उसकी मन में रह गई। गया आ पहुंचा। गया जो व्यक्ति था वह वहीं आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। दोनों बैलों को पकड़कर ले चला। कौन? गया। दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उस टाइम पे क्या हुआ, मोती को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर इस टाइम गया उसको मारता तो मोती उस पर पलटकर वार कर देता, ठीक है। उसके जो तेवर थे, ठीक है, उसके जो तेवर थे, क्रोध में जो फेस दिखाया था उसने, उसके जो तेवर थे, तेवर देखकर रह गया। कौन? गया। गया और उसके सहायक समझ गए, उसके जो साथ में आए थे वह समझ गए कि इस वक्त को टालना ही क्या है, उचित है। तो इस वक्त को टालना ही क्या है, मसलहत है। मसलहत का अर्थ होता है, मसलहत का अर्थ हितकर होना, ठीक है। आज दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन सा मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, दोनों ये सोचने लगे। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता या फिर अपनापन हो गया था, ठीक है। दोनों दिन भर जोते जाते, दोनों बैलों को दिन भर जोता जाता था। डंडे खाते, अड़ते दोनों, रुकते भी तो क्या करते बेचारे, मारा जाता था पीछे से उनको। अड़ते, शाम को थान एक स्थान होता था, ठीक है, जहाँ पे बैल बांधे जाते थे। थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका क्या करती थी, रात में उनको रोटियां खिलाने आ जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत का अर्थ यह होता है लाभ। प्रेम के इस प्रसाद की यह लाभ था कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुबले नहीं होते थे, ठीक है। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में क्या भरा हुआ था, विद्रोह, द्वेष की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने क्या किया, मन ही मन संकेत दिया और कहा, अब तो यार सहा नहीं जाता हीरा, ठीक है। क्या करना चाहते हो? दूसरा बैल बोला, क्या करना चाहते हो? एक आध को तो सींग से उठाकर फेंक ही दूंगा आज मैं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं। फिर वह बोल रहा है तो फिर मालकिन को फेंक दे, वही तो उस लड़की को मारती हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो क्या? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? दोनों का कहना है या तो रस्सी तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, ठीक है, फिर एक झटके में तोड़ देंगे उसको। दोनों बैल सोच रहे हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई
दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, दोनों रस्सियों को मुंह में चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। कौन लड़की? जो उनको रोटियां देने आती थी, वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे बड़े ही स्नेह के साथ। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे को सहलाते हुए, माथे पर हाथ फेरते हुए या सहलाते हुए कहा और बोली, खोल दूंगी, मैं आपको खोल दूंगी, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है, मतलब उनके घर में बातचीत चल रही होगी। इसका वृतांत वे लड़की उसको, उन बेलों को सुना रही है। ठीक है, तो घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ जो बैलों के नाक में डाली जाती है रस्सी की, ठीक है, जिससे बैलों को काबू किया जा सके, तो इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया। जो रस्सी, जिस रस्सी से बैल बंधे हुए थे, उसने उस रस्सी को खोल दिया। ठीक है, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब दोनों, उसने रस्सी भी खोल दी, उसके बाद भी दोनों बैल चुपचाप खड़े थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, मोती ने अपनी गुप्त भाषा में पूछा, अरे चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। उनका कहना था, उनका सोचना या मानना था कि अपन तो चले जाएंगे, लेकिन कल इस बच्ची पर क्या होगा? समस्याएं आएंगी। सभी पूछेंगे कि इस बच्ची ने ही छोड़ा है। ठीक है, तो इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे, सब यही सोचेंगे कि इसी ने भगाए होंगे। ठीक है, सहसा अचानक से ही बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। फूफा उस लड़की के जो बैल थे, कौन, किसके? झूरी, वह उस लड़की का फूफा लगता था। ठीक है, तो वह लड़की चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया, उस लड़की का जो पिता था, गया हड़बड़ाकर घबराहट में उठा और भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वो दोनों भागे। गया उसके पीछे भागा और उनका पीछा किया। और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमी भी गया के साथ आ गए, तो गया कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। भाई, दोनों मित्रों को आज़ादी मिली तो भाग रहे हैं वो तो बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। उन्हें रास्ता भी पता नहीं था कि कहाँ जाना है। जल्दी जल्दी में, घबराहट में इतनी तेज़ भागे वो कि मार्ग भी भूल गए। ठीक है, जिस परिचित मार्ग से आए थे, जिस मार्ग से वे आए थे, जिस रास्ते से वे आए थे, उसका भी उनको पता नहीं था दोनों को। ठीक है, नए नए गांव मिलने लगे थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। तभी दोनों ने एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम रास्ता भूल गए, हमें ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे जा रहे हो, तुम भी ऐसे भागे कि ना तो रास्ता देखा और ना ही कुछ, और भागे ही जा रहे हो। बेतहासा भागे, और वहीं उसे मार गिराना था। हमें तो क्या करना था? उसे मार गिराना था। वहीं उसे मार गिराते तो दुनिया कहती, तो दुनिया क्या कहती? दूसरा बैल बोल रहा है, अगर उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम भी अपना धर्म छोड़ दें। अगर सामने वाला अपना धर्म छोड़ दे तो हम भी क्या अपना धर्म छोड़ देंगे? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, दोनों चरने लगे।
रह रह कर आहट लेते। भाई बहुत दिनों बाद मटर मिली है तो दोनों क्या करते थे, चर कर उसको भरपूर उन्होंने पेट भर के वहाँ पे क्या खाई, मटर, जिसको खा कर वह रह रह कर आहट लेते कि कहीं आहट भी लेते कि वो कोई आ ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से वो खा रहे हैं, आहट लेते कि कहीं कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। इसको इधर धक्का दिया, फिर दूसरे ने उसको उधर धक्का दिया, तो दोनों ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। किसको? हीरा को। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। उसने सोचा कहीं झगड़ा ना हो जाए, इसलिए वे किनारे से हट गया। ठीक है, चलिए अब आधा पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जितना पढ़ा दिया है उम्मीद है आपने सब समझा होगा। बाय।